गहराई से यदि देखा जाए तो हमारा ये जीवन दो चीजों से मिलकर के बनता है। एक हमारा ये शरीर और दूसरा हमारा अंतःकरण, यानी इसके भीतर रहने वाली जो सूक्ष्म जीवात्मा है। इन दो में से किसी एक का अभाव हो जाए तो हमारा यह जीवन समाप्त हो जाएगा। ये शरीर पदार्थ परक है और हमारा जो अंतःकरण है वो चेतना परक है। जड़ और चेतन दोनों के मिश्रण से ही हमारा यह जीवन चलता है। चेतना अगर इस शरीर को छोड़ करके चली जाए तो यह शरीर केवल जड़ मात्र रह जाएगा और इसको सड़ते गलते मिटते देर नहीं लगेगी। चेतना हो पर उसके पास ये शरीर ना हो तो फिर वो सूक्ष्म रूप में रह करके इस संसार में कुछ काम कर नहीं सकता। वो प्रेरणा दे सकता है, करा सकता है, लेकिन बिना शरीर के वो कोई कार्य कर नहीं सकता। शरीर मिलने का तात्पर्य इंद्रियों का मिलना, और कोई भी क्रिया कोई भी कर्म इंद्रियों के द्वारा ही होता है। सो जीवन में जड़ से बने हुए इस शरीर की भी आवश्यकता है और चेतना की भी आवश्यकता है। ये चेतना का तात्पर्य उस शक्ति से जिसके विषय में कल हम सब लोगों ने जाना था कि प्रत्येक कण में, प्रत्येक तत्व में उस ब्रह्म की ही चेतना विद्यमान है और उस ब्रह्म की चेतना को ही गायत्री कहते हैं। वृक्ष में यदि चेतना है तो वो गायत्री तत्व है। नदियों में, पहाड़ों में, पुष्पों में, जीव जंतुओं में, वनस्पतियों में, ग्रह नक्षत्रों में, सब में वो चेतना गायत्री ही है जो चेतना के रूप में विद्यमान है। बिना उस शक्ति के, बिना उस चेतना के जीवन में कोई भी व्यक्ति कुछ कर नहीं सकता। अब आज विडंबना ये है साथियों कि हम सब लोग केवल और केवल अपने शरीर के ही कल्याण पर सारा ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। शारीरिक सुविधाओं को विकसित करने में, शारीरिक सुख प्राप्त करने में, शरीर की विधि व्यवस्था में, और इसके लिए एक नहीं अनेकों प्रकल्प इस संसार में विद्यमान है। भौतिकता के इस दौड़ में, विज्ञान के इस युग में जितने भी प्रयास हो रहे हैं वो सारे के सारे प्रयास केवल और केवल शरीर के कल्याण के लिए, शरीर के आराम के लिए, शरीर के सुख के लिए, शरीर के विधि व्यवस्था के लिए हम सबको प्रदान किए जा रहे हैं। वैज्ञानिक भी जितने प्रयोग कर रहे हैं, जितने शोध कर रहे हैं, जितने उपकरण बना रहे हैं, वो उपकरण केवल और केवल शरीर के कल्याण के लिए ही है। आप विचार करके देखें, अगर किसी का ब्लड प्रेशर नापना हो तो उसकी मशीन वैज्ञानिकों ने बना दी। किसी के शरीर में ऑक्सीजन लेवल नापना हो उसकी मशीन वैज्ञानिकों ने बना दी। किसी के दिल की धड़कन जांचनी हो उसकी मशीन वैज्ञानिकों ने बना दी। किसी के रक्त का परीक्षण करना हो उसकी मशीन वैज्ञानिकों ने बना दी। हर शरीर के हर उपकरण की, हर चीज के लिए एक एक मशीनों का निर्माण वैज्ञानिकों ने कर दिया। पर किसके मन में कितना क्रोध भरा है, कितनी ईर्ष्या भरी है, कितना दुर्भाव भरा है, कितना प्रेम भरा है, कितना स्नेह भरा है, इसको नापने की आज तक कोई मशीन बना पाया? नहीं बना पाया। क्यों नहीं बना पाया? क्योंकि ये जो सद्गुण हैं, ये जो दुर्गुण हैं, ये जड़ परक नहीं है, ये चेतना परक है। इसका शरीर से संबंध नहीं है, इसका मन से संबंध है। किसका मन कितना विकारों से भरा है, इसको नापने की आज तक कोई मशीन बनी क्या? नहीं बनी। अगर इसकी मशीन बन जाती तो समस्या और बढ़ जाती, क्योंकि आदमी फिर शादी विवाह में जैसे आज हर एक चीज को जांच परख करके कर रहा है, उसी प्रकार फिर मन को भी जांच परख करके करता। और जब वो ये जानने का प्रयत्न करता कि भाई हमें अच्छे मन वाला व्यक्ति ही, अच्छे मन वाली कन्या ही चाहिए, तो कदाचित शादियां ही ना हो पाती, क्योंकि आज स्वच्छ मन वाला जीव शायद ही इस संसार में विद्यमान हो।
सबके जीवन में कुछ ना कुछ विकार है, किसी में कम है, किसी में ज्यादा है, किसी में कम क्रोध ईर्ष्या काम लोभ मोह है, किसी में थोड़ा ज्यादा है। तो वैज्ञानिक चेतना को नापने का कोई भी मशीन बना नहीं पाए। वो शारीरिक गतिविधियों को नाप सकते हैं, बता सकते हैं, लेकिन वो चेतना के विषय में कुछ भी नहीं कर सकते। उसका कारण ये है कि आजकल के जो वैज्ञानिक हैं वो वैज्ञानिक भौतिक पदार्थों को केंद्र में रख करके शोध करते हैं, पर पहले के जो ऋषि मुनि थे वो भौतिक पदार्थों को केंद्र में रख करके शोध नहीं करते थे, बल्कि वो अपने जीवन की ही प्रयोगशाला बना करके वो चेतना में ही शोध किया करते थे। सो वो अपने दिव्य दृष्टि से ये बता सकते थे कि कौन व्यक्ति स्वच्छ और निर्मल मन वाला है और कौन व्यक्ति कलुष और कालिमा से भरा हुआ है। ये जान लीजिए, देवात्मा हिमालय में उत्तराखंड में आज भी ऐसे स्थान हैं जहां अपवित्र मन वाला, अस्वच्छ मन वाला व्यक्ति वहां प्रवेश ही नहीं कर सकता, उसको वहां जाने की अनुमति ही प्राप्त नहीं हो सकती। वहां केवल वही व्यक्ति जा सकता है जो देवत्व से भरा हो, जिसके भीतर दिव्यता हो, जिसके भीतर श्रेष्ठता हो, जिसके भीतर पात्रता हो। उन ऋषियों ने ऐसा शोध किया, पर आज केवल और केवल शारीरिक सुख सुविधाओं के लिए ही शोध किया जा रहा है। ऐसा है कि नहीं है? हमारे शरीर को आराम मिल जाए, हमारी जिम्मेदारियों में हमें सहयोग मिल जाए, सो कपड़ा धुलने की मशीन आ गई, बर्तन धुलने की मशीन आ गई, आटा गूंथने की मशीन आ गई, झाड़ू पोछा करने की मशीन आ गई, कहीं आने और जाने के लिए मशीन आ गई, मोबाइल इत्यादि उपकरण भी इसीलिए बन गए कि हम एक ही स्थान पर रह करके एक दूसरे से बोल सकें, बात कर सकें, देख सकें, समझ सकें। सारी मशीनें आ गई और ये सब का सारा सरंजाम केवल और केवल शरीर के कल्याण के लिए, शरीर की सुख सुविधा के लिए बनाया गया। आप विचार करके देखो, शारीरिक आनंद के लिए ही तो बनाया गया। पर साथियों, हम लोगों ने इस बात की उपेक्षा कर दी कि हमने शरीर के कल्याण पर ध्यान दिया, पर हमने चेतना के उद्धार पर ध्यान दिया नहीं। और परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि केवल इसी एकमात्र कारण की वजह से इतने सुख साधन सुविधाओं से घिरा हुआ व्यक्ति भी अपने मन में संतोष का भाव नहीं पाता, अपने मन में शांति का भाव नहीं पाता। वो सुख सुविधाओं के बीच में घिरा होने के पश्चात भी सदैव दुखी रहता है, परेशान रहता है, रुष्ट रहता है, नाराज रहता है, क्रोधित रहता है, व्यथित रहता है। उसके भीतर नाना प्रकार की शिकायतें रहती हैं। कारण क्या है? कारण यह है कि उसने अपनी चेतना का परिष्कार नहीं किया, केवल और केवल भौतिकता का परिष्कार किया। रावण के पास सुख साधनों की कदाचित कमी रत्ती भर भी नहीं थी। सोने की लंका का स्वामी था, अपार धन संपदा, अपार वैभव, ऐसा विमान उसके पास था कि चाहे जितने लोग बैठ जाएं फिर भी एक व्यक्ति के बैठने का स्थान रिक्त ही रहेगा। ऐसा साधन आज के समय में कोई वैज्ञानिक खोज नहीं पाए, पर ये सारी व्यवस्था रावण के पास थी। उसके बाद भी रावण जीवन भर व्यथित रहा, जीवन भर दुखित रहा, जीवन भर कष्ट में ही उसका जीवन बीता। वो कभी सुख का, कभी शांति का, कभी संतोष का, कभी आनंद का अनुभव नहीं कर पाया। जंगल में रहने वाले वो बंदर जितना आनंद का अनुभव कर पाते थे, रावण उतना भी आनंद का अनुभव सोने की सैया पर लेट करके नहीं कर पाता था। कारण क्या है? कारण ये है कि जब तक मन का परिष्कार न हो, जब तक चेतना का परिष्कार न हो, तब तक जीवन श्रेष्ठ बन नहीं पाता। केवल शरीर को रगड़ करके चमका लिया जाए, शरीर को आभूषण पहना दिए जाएं, शरीर को सुंदर वस्त्र पहना दिया जाए, इतने भर से बात नहीं बनती। अगर सुंदरता की ही पूजा इस संसार में केवल होती तो व्यक्ति सद्गुणों से संपन्न व्यक्तियों की महिमा को समझ न पाते। महात्मा गांधी बहुत सुंदर नहीं थे, सुंदरता के नाते उनको राष्ट्रपिता बनने का अवसर नहीं मिला। भगवान राम जब वन की ओर गए तो उनके तन पर कोई आभूषण नहीं था, कोई विशेष वस्त्र परिधान नहीं थे, फिर भी उनकी जय जयकार, उनकी पूजा होती रही। यहाँ भारत देश में एक बड़ी विशेष परंपरा रही है कि यहाँ सौंदर्य का नहीं, सद्गुणों का सम्मान होता है। आदमी कितना भी सुंदर हो, स्त्री कितनी भी सुंदर हो, पर अगर उसमें गुण नहीं है, सद्गुण नहीं है, सद्भाव नहीं है, तो उसकी सुंदरता केवल आकर्षण मात्र बन करके रह जाती है। अंदर से किसी के भीतर से सम्मान नहीं आएगा।
वो पवित्रता की दृष्टि का भाजन नहीं बनेगी अगर उसमें सद्गुण नहीं है। तो सद्गुण है तो वो पवित्रता की दृष्टि उसको प्राप्त होगी, और केवल सौंदर्य है तो उसे अश्लीलता की दृष्टि ही प्राप्त होगी, आकर्षण की दृष्टि, वासना की दृष्टि ही प्राप्त होगी। इसलिए साथियों, जीवन में केवल सौंदर्य नहीं बल्कि सद्गुणों की भी आवश्यकता है। और सौंदर्य शरीर के परिष्कार से भले हो जाए, लेकिन सद्गुण चेतना के परिष्कार से होते हैं। चेतना का भी उद्धार करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि चेतना और जड़ दोनों के मिल जाने से ही जीवन अच्छा चलता है। तन कितना भी अच्छा हो पर मन अच्छा ना हो, आदमी कहीं चैन नहीं पाएगा। और अगर तन भी अच्छा हो, हम ये नहीं कह रहे कि तन ही रोगी हो जाए, केवल मन ही अच्छा हो। तन की भी अपनी आवश्यकता है, तन की भी विशेषता है, शरीर की भी महिमा है। बिना शरीर के हम कोई धर्म कार्य कर ही नहीं सकते। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर के द्वारा ही धर्म साधन किए जाते हैं। इसलिए साथियों, शरीर के साथ साथ जीवन में मन का भी सुंदर होना आवश्यक है, अंतरात्मा का भी सुंदर होना आवश्यक है, बुद्धि का भी पवित्र होना आवश्यक है। तन स्वच्छ है कि नहीं है, शरीर में कोई कीटाणु है कि नहीं है, इसको नापने का यंत्र वैज्ञानिक बना सकते हैं, पर बुद्धि निर्मल है कि नहीं है, इसको नापने का यंत्र उनके पास नहीं है। कारण क्या है? कारण केवल इतना ही है कि जिसने शरीर पर ध्यान दिया वो बुद्धि का परीक्षण करे कैसे। विचार ये करने की बात है। हम लोगों ने भी केवल और केवल शरीर पर ध्यान दिया, शरीर के ही उपकरण खरीदे, सो वैज्ञानिकों ने उसी को बनाया। अगर हमने बुद्धि के परीक्षण के उपकरण की डिमांड की होती तो वैज्ञानिक उसको भी बनाने का प्रयत्न करते, पर आज तक इसलिए नहीं हुआ कि केवल दोष वैज्ञानिकों का नहीं है, दोष हम सबका भी है कि हमने तन को ही महिमा मंडित किया है। विवाह के लिए जब हम किसी कन्या के लिए वर खोजते हैं, किसी वर के लिए कन्या खोजते हैं, तो हमारी सबसे पहली शर्त बताइए क्या होती है? यही होती है कि भाई वो गोरा होना चाहिए, बाल उसके झड़े ना हो, सारे बाल काले होने चाहिए, नाक नक्श बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए, लंबाई इतनी होनी चाहिए, शरीर ऐसा होना चाहिए। ये हमारी शादी करने की पहली शर्त होती है। उसको गाना अच्छे से आता है कि नहीं आता, वो गुणवान अच्छा है, माँ बाप का सम्मान करता है, स्त्री का सम्मान करता है, चरित्रवान व्यक्ति है, इससे हमारे समाज को आज के समय में कोई विशेष मतलब नहीं होता। हम लोग क्या देखते हैं कि वो कितना पैसे वाला है। अभी कुछ लोग तो अपनी बेटी की शादी में ये भी सोचते हैं कि पति क्या कमा रहा है ये विषय नहीं है, उसका ससुर कितना कमा रहा है, कौन से पद पर है, इसकी भी बड़ी महिमा है। ये भी लोग बहुत ध्यान पूर्वक देखते हैं। परिवार कहीं बड़ा तो नहीं है, कहीं दो चार देवरानियां जेठानियां तो नहीं मिल जाएंगी, कहीं ननद दो तीन तो नहीं है, छोटा परिवार हो, कम करना पड़े। और आने वाली स्थिति अगर ऐसी ही रही तो आने वाली स्थिति ये भी होगी कि ऐसा कोई लड़का मिल जाए जिस घर में न उसके माता पिता जीवित हो, न कोई बहन हो, केवल लड़का ही हो और कोई न हो, प्रॉपर्टी उसके पास अपरंपार हो, बाप दादा की संपत्ति उसके पास हो, और समय में वो अच्छा दिखता, सुंदर दिखता। तो हम लोगों ने किस पर ध्यान दिया? संपत्ति पर ध्यान दिया। हम लोगों ने किस पर ध्यान दिया? सौंदर्य पर ध्यान दिया। हम लोगों ने किस पर ध्यान दिया? सुविधा पर ध्यान दिया। बेटी की विदाई करते समय माँ बाप ये नहीं सिखाते कि तुमको ससुराल में जाकर के कैसे रहना है, ये सिखाते हैं कि अपने अलमारी की चाबी किसी को मत देना, ये बताना मत कि कितने आभूषण मिले हैं, ये दिखाना मत कि तिजोरी में पैसा कितना है, और हाँ अगर कोई ले तो उसको ठीक समय पर वापस ले लेना, वॉशिंग मशीन अपने वाले बाथरूम में रखना, फ्रिज अपने किचन में रखना, एसी अपने कमरे में लगवाना, कोई और इसका लाभ लेने ना पाए। ये गोदरेज की अलमारी हम तुम्हारे लिए दे रहे हैं। अब जो बिटिया इतना लेकर के आएगी और ये सब सीख करके आएगी तो उसके मन में त्याग कहाँ से होगा, उसके मन में प्रेम कहाँ से होगा, उसके मन में समर्पण कहाँ से होगा? उसके मन में समर्पण की जगह संकीर्णता ही होगी कि ये मेरा है, मेरे बाप ने दिया है, मेरे लिए दिया है, हम इस्तेमाल करेंगे, इसको कोई हाथ नहीं लगाएगा। फिर घर में फसाद की जड़ पैदा हो जाती है। तो कारण क्या है? कारण यह है कि हमने केवल शरीर को देखा, हमने केवल संपत्ति को देखा, हमने चेतना को देखा ही नहीं। और चेतना को इसलिए नहीं देख पाए क्योंकि चेतना को देखने का हमारे पास कोई यंत्र नहीं है, कोई उपकरण नहीं है।
हम कैसे जानेंगे कि वो व्यक्ति अच्छा है कि नहीं है? आप पहली नजर में किसी को देख करके कैसे जान सकते हैं? इसीलिए प्राचीन समय में जब लोग विवाह खोजने जाया करते थे तो फिर पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से, अन्य अन्य लोगों से संपर्क करके लड़के और लड़की के चरित्र के विषय में जानने का प्रयत्न किया करते थे। ये उनका प्रयास होता था कि भैया देखने में भले थोड़ी सांवली हो चलेगा। मैंने एक बुजुर्ग के मुंह से यही सुना, एक जगह विवाह तय हुआ तो ये पता चला कि भाई लड़की सांवली है, विवाह छोड़ देना चाहिए। तो उन्होंने परिवार वालों को डांटते हुए कहा कि सांवली है तो ज्यादा से ज्यादा यही होगा कि आने वाले बच्चे सांवले पैदा होंगे। सांवले हमारे कन्हैया भी थे, सांवले हमारे राम जी भी थे, हमें कोई शिकायत नहीं है कि वो सांवली है। क्यों? क्योंकि वो भैया चरित्रवान है, गुणवान है, जो जानता है उसके विषय में सब उसकी प्रशंसा करता है। एक व्यक्ति विवाह खोजने गया, पूछा आपकी लड़की ने कहां तक पढ़ा है? बोले पीएचडी किया है। बोले कौन से विषय में किया है? मनोविज्ञान में किया है कि रसायन शास्त्र में किया है कि विज्ञान में किया है कि गणित में किया है कि हिंदी शास्त्र में किया है कि आर्ष ग्रंथों में किया है? उसके पिता ने कहा कि भैया हमारी बिटिया ने पीएचडी किया है पाक शास्त्र में। बोले ये कौन सा शास्त्र आ गया? इसके विषय में तो हमने कभी सुना नहीं, ना किसी स्कूल में पढ़ाई जाती है इसकी शिक्षा। उन्होंने कहा ये शिक्षा स्कूल में नहीं मिलेगी, ये शिक्षा उसी घर में मिलेगी जिस घर में संस्कारी माँ हो, संस्कारी बहू हो, संस्कारी पत्नी हो। बोले क्या मतलब? बोले आपको 1 घंटे के बाद पता चल जाएगा, आप रुक करके जाइए और हमारे यहाँ भोजन करके जाइए। सो वो रुके, भोजन करने बैठे और भोजन करने के बाद उनको इतना स्वादिष्ट लगा, इतना स्वादिष्ट लगा कि अपनी उंगलियां चाटते रहे, थाली धो धो करके पीते रहे। सो उन्होंने कहा कि भाई अब तो हमने भोजन कर लिया, बहुत शानदार भोजन बना। किसने बनाया था? बताया कि बिटिया ने बनाया था। बोले अब आप बताइए कौन से शास्त्र में इसने किया है? बोले पाक शास्त्र में। बोले पाक शास्त्र मतलब? बोले भोजन पकाने की विद्या इसकी आपने देखी नहीं? इतना स्वादिष्ट व्यंजन ये बनाती है और इतने संस्कार से आपके सामने उपस्थित हो रही है। सो उनको मन में वो बिटिया भाग गई और उन्होंने तुरंत विवाह के लिए हाँ कर दिया। तो पहले गुण सिखाया जाता था, पहले सद्गुण सिखाया जाता था, आज सद्गुण नहीं सिखाया जाता। आज हेयर स्टाइल कैसी होनी चाहिए, मेकअप कैसा होना चाहिए, ब्यूटी पार्लर में कितना समय देना है, जेंट्स पार्लर में कितना समय देना है, कौन से गाड़ी से आएंगे, कौन से गाड़ी से जाएंगे, ये सारी चीजों की गणना होने लगती है। कितना मिलेगा, कितना लगेगा, कितने बाराती आएंगे, इस पर सबका ध्यान रहता है। पर जिसकी वजह से पूरा जीवन चलने वाला है, उन सद्गुणों पर किसी का ध्यान नहीं होता। कारण केवल इतना है कि सबने शरीर के विषय में चिंतन किया, पर उसके भीतर जो चेतना है, जो मन है, जो बुद्धि है, जो अंतःकरण है, जो चित्त है, वो स्वच्छ है कि नहीं है, वो निर्मल है कि नहीं है, वो साफ सुथरा है कि नहीं है, उसका चिंतन, उसका चरित्र, उसका व्यवहार कैसा है, उसके भीतर गुण कैसे हैं, उसका स्वभाव कैसा है, इस विषय में किसी ने चिंतन नहीं किया। तो साथियों, जब ऐसा नहीं किया तो परिणाम क्या निकल करके आया? परिणाम ये निकल करके आया कि शादियां कम होती हैं, तलाक ज्यादा होते हैं। आप विचार करके देखो, अमेरिका में 2017 की घटना है, वहां 5,17,000 शादियां एक साल में हुई और 5,17,000 की शादियों में इससे आधे से अधिक तलाक उसी साल अमेरिका में हुए। आप बताओ, क्या हम लोगों के दादा दादी के समय, नाना नानी के समय कोई फैमिली कोर्ट होता था? आप कभी तलाक शब्द के विषय में सुनते थे? ये धमकी जरूर दी जाती थी कि हम छोड़ करके मायके चले जाएंगे, लेकिन कोई गया आज तक? आप विचार करके देखो, ये धमकी जरूर सुनी जाती थी। आप लगभग हर परिवार में हर स्त्री को कहते सुन लेंगे कि ये तो मैं थी जो इस घर में टिक गई, वरना कोई और होती तो टिकती नहीं। हर आदमी को आपने ये कहते सुना होगा कि मैं था जो इसको झेल गया, वरना कोई दूसरा होता तो बर्दाश्त कर नहीं पाता। ये जीवन भर सबने कहा, पर साथ किसी ने छोड़ा? किसी ने नहीं छोड़ा। विवाह करने से पहले देखना तो दूर, बातचीत करना तो दूर, शादी के कई दिनों बाद तक भी पति पत्नी एक दूसरे को देख नहीं पाते थे।
ऐसी परंपराएं थी, लेकिन उनमें कभी मनमुटाव हुआ नहीं। जिस दिन हुआ उसी दिन समाप्त हुआ। वो घर कभी उजड़े नहीं। बच्चों को माँ बाप के झगड़े में कभी पिसना नहीं पड़ा। माँ बाप की झगड़े की वजह से कभी उस घर में कोई भूखा नहीं सोया। अपने कर्तव्य को सबने निभाया, अपनी जिम्मेदारियों को सबने निभाया। छोड़ने की धमकी भले देते रहे पर छोड़ करके कोई गया नहीं। कारण क्या था? कारण साथियों केवल इतना था कि उनके भीतर चेतना का परिष्कार था। गरीबी थी पर दिल के अमीर थे। घर में दीवारें कम थीं लेकिन दिल साफ था। आज घर में दीवारें भले ही कैसी भी हों पर दिलों में दीवारें तैयार हो गई हैं। आज लोग पैसे से जेब से भले अमीर हो गए हों पर दिल के गरीब हो गए हैं। कारण क्या है? केवल और केवल यही कारण है साथियों कि लोगों ने अपनी चेतना पर ध्यान दिया नहीं, अपने भीतर के गुणों पर ध्यान दिया नहीं, अपने भीतर के सद्गुणों को विकसित किया नहीं। और जब साथियों ऐसी स्थिति आ जाती है तो व्यक्ति के जीवन में फिर कष्ट, कठिनाइयां, क्लेश, परेशानियां, दुख यही निकल करके आते हैं। फिर वो अवसाद में चला जाता है, नकारात्मक चिंतन में चला जाता है और परिवार उसका बिखर जाता है, परिवार उसका टूट जाता है। ऐसी स्थिति में हम सब लोगों को भौतिक पक्ष के साथ साथ अपने चेतना के भी परिष्कार की व्यवस्था बना करके रखनी चाहिए। ऐसी व्यवस्था जो साथियों हमारे सद्गुणों को जागृत कर सके, ऐसी व्यवस्था जो हमारे भीतर सद्भाव जगा सके, ऐसी व्यवस्था जो हमारे भीतर सत्कर्म करने की प्रेरणा दे सके, ऐसी व्यवस्था जिसमें हमारे भीतर के दोष, दुर्गुण, कसाय, कल्मशों को मिटा सके। ऐसी कोई परंपरा अपने घर में विकसित करनी पड़ेगी। और इस परंपरा को ही क्या कहते हैं? ईश्वर उपासना कहते हैं। ईश्वर की उपासना के अतिरिक्त दूसरा कोई विकल्प नहीं है जो हमारे कसाय कलमशों को दूर करे, हमारे भीतर सद्गुणों को विकसित करे, हमारे चेतना का परिष्कार करे। भगवान के सिवा इस चेतना का